जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम जानेंगे, आप बताइए, किसी अमित चौधरी नाम के हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कमेंट किया है कि गुरुजी हमें ये बताइए कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी मंदिर में कैसे प्रवेश कर सकती है। जहाँ पे बालाजी या हनुमान जी या भगवान जी की प्रतिमा होती है, भगवान जी स्वयं होते हैं, तो उस जगहों पे नेगेटिव एनर्जी कैसे जा सकती है, क्या रीज़न होता है। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फ़ोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा आपके परिवार पर सदैव ही बनी रहे और मेरी माँ जगह जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में हमेशा ही अन्नपूर्ण रूप में वास करे। जय माता की। क्या होता है कि अमित जी, जो घर की मान लो घर के मंदिर में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, आप नकारात्मक समझते किसके हो? नकारात्मक ऊर्जा उसी को समझते हो कि घर के अंदर जो भी कोई प्रेत आत्माएं अगर शरीर पर आती हैं तो वो। आप एक बात ये देखिए कि हर आत्मा का संहार केंद्र तो प्रभु का चरण ही है और हर आत्मा का स्थान वहीं जाता है। और जो कि आपको पता है कि परम पिता परमात्मा का सूक्ष्म जो रूप है और जो अंश है वो आत्मा स्वरूप है, जो कण कण हर व्यक्ति के शरीर में वास करता है। हर व्यक्ति के अंदर भगवान की कृपा वास करती है, वही आत्मा का स्वरूप होता है। उस आत्मा के बाद ये पंच तत्व शरीर जो है असहाय हो जाता है, शरीर के अंदर हलचल होनी बंद हो जाती है। वो परमात्मा की कृपा ही तो है। अब जो नकारात्मक ऊर्जा आप कहते हो कि पूजा के समय अगर कोई चीज़ आ रही है तो वो है किसकी? वो है तो फिर परमपिता परमात्मा की ही। और जब परमात्मा की चीज परमात्मा की पूजा के समय में नहीं आएगी तो फिर कब आएगी? अगर हम ये सोचेंगे कि अगर हम घर के मंदिर में पूजा याचना कर रहे हैं और फिर भी वो नकारात्मक ऊर्जा आकर हमें छेड़ रही है या तंग कर रही है तो इसका क्या संकेत हो सकता है? इसी प्रकार से मैं आपको एक छोटी सी कथा से आपको बताता हूँ। जब क्या हुआ, एक बार देवराज इंद्र ने किसी राक्षस का वध कर दिया था तपस्या करते वक्त। तो तपस्या करते हुए उसका वध कर दिया था। तो उसके ऊपर जो वध करने के बाद उसके ऊपर अपना उसने तुरंत करने के बाद वो महादेव के कैलाश जाने लगा। महादेव ने उसकी परीक्षा ली, परीक्षा के उपरांत और उसने महादेव को क्रोधित कर दिया। जो उनकी तीसरी आंख खुलते ही वो क्रोध के रूप में वो अग्नि जो है इन देवराज इंद्र के पीछे दौड़ पड़ी। देवराज इंद्र सारा जगह भ्रमण करके आकर महादेव की शरण में ही आना पड़ा। और जब महादेव ने उन्हें माफ़ कर दिया, क्योंकि वो तो स्वयं भोलेनाथ हैं, और माफ़ कर दिया, तो उन्होंने कहा कि जाओ, अब एक अग्नि तो निकल गई है, ये तो किसी न किसी का रूप लेगी। तो उन्होंने समंदर में वो अग्नि को छोड़ दिया। समंदर में अग्नि को छोड़ने के बाद उससे एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम जलंधर था। क्योंकि जलाशय में वो पनपा बड़ा हुआ तो उसका नाम जलंधर रख दिया गया। समुद्र के द्वारा समुद्र ने उसकी वहाँ पर एक माता भी उसको प्राप्त हुई। तो वो एक बात बताइए, अगर वो बच्चा अगर शुक्राचार्य के अंडर में ना आता तो शुक्राचार्य ने ध्यान लगाकर देखा ये तो शंकर भगवान का शिवांश है और इससे ये तो असुरों का रक्षक बन सकता है, महादेव की कृपा है साक्षात। तो उन्होंने उसको बताया नहीं और देवराज इंद्र ने उसकी माता की हत्या कर दी। क्योंकि देवराज इंद्र को पता था अगर ये क्रोध जिस दिन उभरा ये मेरे ऊपर ही भड़केगा और मेरे ही लिए क्रोध उत्पन्न हुआ था। तो उन्होंने क्या करा, उस क्रोध को अब आप देखो कि निरंतर मारने का प्रयास किया, लेकिन शुक्राचार्य के सानिध्य में आने के बाद उन्होंने मारना जो प्रयास जो था वो बंद हो गया। लेकिन शुक्राचार्य के सानिध्य में आने के बाद शुक्राचार्य ने दैत्य प्रवृत्ति की जो उसको शिक्षा जो थी वो सोच थी वो उसकी बना दी। तो उसने क्या हुआ, संगति, कोई भी आत्मा परमात्मा की ही होती है, परमात्मा से ही उत्पन्न होती है। फर्क ये पड़ता है कि वो आत्मा सानिध्य किसका लेती है। अगर वो सानिध्य किसी देव शक्ति का प्राप्त कर लेती है तो वो भी अपना सही है। जिस प्रकार से कोई गुरु है, अगर वो सही शिक्षा के मार्ग पर
किसी को चलाएगा तो उसी प्रकार से वो भी शिक्षा के मार्ग पर चलने की कोशिश करेगा। अगर कहीं गलत सानिध्य प्राप्त हो गया तो कहीं ना कहीं गलत शिक्षा जो है धारण हो जाएगी। अब वही जलंधर के साथ हुआ, उसने महादेव से ही विरोध कर लिया, त्रिलोकाधिपति बढ़ गया, इंद्र को हरा दिया, वहां तक तो सीमित था क्योंकि उसका जय तो उसकी मां की हत्या करी थी इंद्र ने, लेकिन उसके बाद उसने महादेव के खिलाफ ही अस्त्र उठाने लग गया वो। तो वही बात, वही उसका अपराध स्टार्ट हो गया। जब परमपिता परमात्मा, कोई आत्मा जब आपके घर में प्रवेश करती है और जब तक वो जैज रूप में लड़ाई लड़ती है अपनी किसी, क्योंकि परमात्मा को ही वो लड़ाई आपसे नहीं लड़ रही है, वो परमपिता परमात्मा के चरणों का स्थान पाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। वो चाहती है कि मुझे प्रभु का सानिध्य प्राप्त हो, प्रभु की कृपा प्राप्त हो, उनकी शरण प्राप्त हो, मैं प्रेत योनि में रहकर भटक रही हूं, तो उसी का सानिध्य, उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए वो घर में आपके प्रति दुर्विचार करती है, आपको रोकती है, तंग करती है। और कुछ उसकी प्रवृत्ति जो है जिस प्रकार जलंधर की हो गई थी इस प्रकार की हो जाती है। और जब उस आत्मा का सही संहार होता है, सही रूप से उसका सिंगार होता है, सही रूप से उसकी शुद्धि होती है, तब वो आत्मा परमात्मा के चरणों में विलीन हो जाती है, उनकी कृपा का पात्र बन जाती है। अगर मान लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि दूत महाराज जो है वो किस प्रकार से बनते हैं, आपने मेरी वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि जो भक्ति प्रभु की करता है, जिस प्रकार की भक्ति को करता है उसी प्रकार के सानिध्य को प्राप्त करता है। अगर मान लीजिए कोई माँ दुर्गा की भक्ति कर रहा है, कोई काफी समय से कर रहा है, उसकी उम्र बीत गई है, तो माँ दुर्गा की कृपा के अंदर ही वो जाएगा। अगर कोई तंत्र विद्या कर रहा है, लगातार किसी यक्षिणी की पूजा कर रहा है, या कोई तामसिक की या कोई प्रेत साधना कर रहा है या प्रेतनी साधना कर रहा है, तो वो मरने उपरांत वही बनेगा। अब यही हमारा है। अब हम पूजा याचना तो करते हैं, अब वो आत्मा आ रही है, वो है तो परमात्मा का ही स्वरूप, हमें उस भक्ति की राह में डालना चाहिए, उसको हमारे को तोड़ना चाहिए उसकी। अब इस जगह पे क्या होता है, या तो हम हार जाएंगे या वो जीत जाएगी, या वो हारेगी आप जीतोगे। अच्छा, जीतेगा वही व्यक्ति जिस प्रकार से मैंने आपको बताता हूं कि आपको पता है एक दूध होता है, 60 रुपए किलो का दूध होता है, 60 रुपए किलो के दूध के अंदर 2100 रुपए किलो का घी छुपा हुआ है। वो किलो का घी जो छुपा हुआ है ना, वो घी एक दिन में तैयार नहीं होता। किलो घी, वो घी तैयार होने के लिए लगातार जो है मलाई इकट्ठी करनी पड़ती है, लगातार मलाई इकट्ठी होती है, महीने में, 1.5 महीने में, 15 दिन में उसका घी बनता है। और घी बनने के बाद उस घी से तरह तरह की मिठाइयाँ, और वो बड़ा स्वादिष्ट होता है। तो उसी प्रकार से अमृत की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से आप कंटिन्यू रोज भक्ति याचनाएं करते जाते हो, उस याचनाओं से एक दिव्य शक्ति प्राप्त होती है, एक ओरा प्राप्त होता है आपके शरीर की रक्षा के लिए, आपके परिवार की रक्षा के लिए। वही परमात्मा की एक सूक्ष्म कृपा है। क्या पता परमात्मा आपकी जो शरीर पर नकारात्मक ऊर्जा है, उस आत्मा को ही दिव्य शक्ति प्रदान करते, क्या पता उसी को ही सद्बुद्धि दे दे, उन्हीं को ही आपके घर का संरक्षण दे दे। तो ये आपके ऊपर है। कोई भी आत्मा अगर नकारात्मक ऊर्जा पूजा के समय आ रही है तो आम बात है, इसको आप सीरियस मत लीजिए, और परमात्मा की ही देन है। और भक्ति कीजिए, इतनी भक्ति कीजिए, इतनी भक्ति कीजिए कि अंत में उसको बदलने की आपके अंदर ताकत हो। आपको पता है कि 60 रुपए किलो के दूध में 2100 रुपए का घी छुपा है। इसी से आपको अमृत की प्राप्ति होती है, आपके कृपा की प्राप्ति होती है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज।